बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 93 और पारा माशाल्लाह आज हमारा 9 चल रहा है। लास्ट क्लास है पारा नंबर 9 की सूरतुल अनफाल आयत नंबर 20 से इंशाल्लाह 40 तक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। जब भी अल्लाह ताला इस बात से मुखातिब कर रहे होते हैं हमें ईमान के हवाले से, ईमान कह करके जब कह रहे होते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अपने तरफ मुतवज्जो कराना चाह रहे होते हैं कि अगर आपका ध्यान पारा खोलने में, पेंसिल ढूंढने में इधर उधर भी हो गया हो तो उसको छोड़ो और बात को सुनो गौर से कि आगे अब क्या हुक्म कहा जा रहा है, क्योंकि जो आगे हुक्म कहा जा रहा है वो डेफिनेटली करने ही करना है। यानी उसके ऊपर लब्बैक की आवाज आना चाहिए कि हाँ अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा लब्बैक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला, और नहीं, तवल्लौ, मुंह फेरो, अन्हु, उससे, व अंतुम, हालांकि तुम, तस्माऊन, तुम सुन रहे हो। ठीक है, यानी अतीउ का वर्ड देख रहे हैं आप, अल्लाह ने अपने लिए भी यूज किया और रसूल के लिए भी वही यूज किया, अलग से नहीं कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ठीक है, इसी में ही अल्लाह ताला ने कह दिया। यानी जब अल्लाह की इताअत, अगर रसूल की इताअत हो रही है, रसूल की इताअत कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम अल्लाह की भी इताअत कर रहे हैं। अल्लाह की इताअत कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम रसूल की भी इताअत कर रहे हैं। यानी दोनों की इताअत जो है हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि कलमा हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं जहां, वहां हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, तभी हमारा कलमा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला की ए ईमान वालो इताअत करो, यानी लब्बैक कहो, जो अल्लाह कहे, जो रसूल कहे, और तुम मुंह नहीं फेरो, यानी इताअत करने से एराब नहीं बरतो, जो कहा जाए उसको कर लो। हालांकि तुम सुनते हो, तुम कुरान सुनते हो, नसीहतें सुनते हो, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे कानों से गुजरती हैं, तुम अच्छी अच्छी बातें, खैर खैर की बातें तुम सुनने वाले हो, तो तुम क्या करो, इताअत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ना। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनने सुनाने वाले हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें सुनने और कहने वाले हैं। आगे है वला तकूनू, और आगे भी अल्लाह ताला बात कर रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। वाह करके अल्लाह ताला ने आगे और कंटिन्यू कर दी, वला तकूनू, और ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह जिन्होंने कौलू कहा, समिअना, सुना हमने, वहुम, हालांकि वो, ला यस्माऊन, नहीं वो सुनते। अब आप लोगों के ध्यान में आ गए होंगे ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं। इन्हीं का ये रद्द अमल होता था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ जाते और कहते हमने सुन लिया, और दिल में कहते वाह सही ना, हम तो नाफरमानी करेंगे। सुना और अनसुना कर दिया, यानी बज़ाहिर मजलिस में बैठे हैं, लग ऐसा रहा है कि सुन रहे हैं, मुतवज्जो हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। सिर्फ बज़ाहिर दिख रहे हैं लेकिन कल्ब जो है कहीं और ही मुतवज्जो है। ये भी इस तरह का तरीका भी हम लोग कर जाते हैं कि जब हमारा कहीं और ध्यान चला गया, बज़ाहिर सुनने देखने वाले को ये लग रहा होता है कि आपने बात सुन ली है, और बात, लेकिन आपने बात सुनी नहीं होती है। हम कह रहे होते नहीं, हमने तो नहीं सुना, आपने किस टाइम कही ये बात। तो वही वाला हाल है मुनाफिकीन का। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों की तरह नहीं हो जाना कि सिर्फ देखने वालों को ये महसूस हो कि तुम सुन रहे हो, लेकिन हालांकि तुम सुन नहीं रहे हो। इन शर्रत दवाब भी, अब देखें ये इतनी, मतलब इतनी सख्त ये वाली अल्लाह ताला ने लताड़ा है इस वाली आयत के जरिए। बेशक बदतरीन अदवाब भी, जानदार, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, असुम्मु, वो बहरे हैं, अलबुकमु, गूंगे हैं, अल्लदीना, जो ला याकिलून, नहीं वो अकल से काम लेते। ठीक है, अदवाब यहाँ पर जानवर मुराद हैं, चाहे रेंगने वाले चाहे चलने वाले। ठीक है, चाहे सांप बिच्छू चाहे हाथी घोड़ा, मतलब कोई सा भी आप जानवर ले लो, अल्लाह के नजदीक उससे भी ज्यादा बुरी कैटेगरी के ऊपर वो वाले लोग बिलोंग कर रहे हैं, जो कि ना तो अल्लाह की बात को ना रसूल की बात को समझ नहीं रहे हैं, ना तवज्जो दे रहे हैं। वो उनसे भी ज्यादा, उनकी कैटेगरी जो है लो है। मतलब जानवरों का तो एक ही काम है ना कि जो अल्लाह ने उनको एक फिट रखा हुआ है, उनके अंदर भाई चिप डाली हुई है कि तुमने आराम करना है, खाना है, पीना है,
फिर रात को आराम करना है, फिर दिन में खाना पीना है। तो उनका सिर्फ इतना काम है, लेकिन इनका काम, वो तो फिर भी अपने काम पे, जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के तहत उनको बनाया, जो काम डाला, वो उस वही काम कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ये तो उससे भी गए गुजरे हैं, ये तो उन जानवरों से भी गए गुजरे हैं, जानवरों की तरह भी नहीं है, उससे भी बुरा हाल है इनका। वो तो फिर भी अपने जो जिस चिप को अल्लाह ताला ने डाला उस चिप के साथ उसी मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी तो कान, आंख, समझ, अकल सब दिए, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल जानवरों से भी बदतरीन इनकी मिसाल है। वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन, और अगर जान लेता अल्लाह उनमें कोई भलाई, लअस्मअहुम, अलबत्ता वो सुनवा देता उन्हें। यानी अगर अल्लाह ताला उनके अंदर महसूस कर लेता ना कि ये इनके अंदर कोई खैर है, तो अल्लाह ताला इनको सुनने की तौफीक दे देता। वलौ अस्मअहुम, और अगर वो सुनवा देता उन्हें, लतवल्लौ, यकीनन वो मुंह फेर जाते। यानी अगर जबरन अल्लाह ताला उनको सुनवा देते कि नहीं सुनो, तो वो क्या करते हैं, वो मुंह फेर जाते। वहुम मुअरिजून, और वही ही हैं जो एराज करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला इस वजह से उनके ऊपर जबरी इख्तियार नहीं करता है, उनके साथ वैसा ही मामला करता है जैसे कि वो करना चाहते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला ने हमें सुनने की तौफीक दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर खैर देख रहे हैं, और इसका मतलब ये है अल्लाह ताला हमारे अंदर की बात से वाकिफ हैं कि हम क्यों सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस्लाह करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अल्लाह के पास बार बार आ रहे हैं। लेकिन अगर तो सुनने की तौफीक चली जाती है, यानी अब सुनने में मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे अंदर से खैर जो है वो जा रहा है, और वो शैतान अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है, इनके अंदर सुनने की क्वालिटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इनके अंदर क्योंकि खैर भी नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको सुनने की तौफीक दे ही नहीं रखी है, क्योंकि खैर ही नहीं है, जानवरों से भी बदतरीन इनकी हालत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें इस मिसाल से आला रखे, और हमें इस मिसाल की कैटेगरी में अल्लाह करे कि हम बिलोंग नहीं करें कभी भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातिब हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, ताकि तवज्जो कैच करना चाह रहे हैं कि हम मुतवज्जो हो जाएं। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, कबूल कर लो हुक्म अल्लाह का और रसूल का। इज़ा जब दआकुम, वो पुकारे तुम्हें, लिमा, उसके लिए, युहयीकुम, जो जिंदगी बख्शा है तुम्हें। ठीक है। यानी जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, तो तुम क्या कहा करो, लब्बैक कहा करो। और और जब भी तुम्हें वो पुकारे, क्योंकि जो वो पुकार रहा है उसमें तुम्हारे लिए जिंदगी का सामान है। ठीक है। या मिसाल के तौर पे इसको हम यूं भी ले सकते हैं उमूमी, कि नमाज की तरफ बुला रहे हैं, या कुरान की कोई बात है, इस्लाह की बात है, उसकी तरफ अगर पुकारा जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो लब्बैक कहो। या फिर जैसे कि हम जानते हैं सूरतुल बदर का यहाँ पर जंग बदर का यहाँ पर इस सूरत में पस मंजर है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि अगर जब भी रसूल तुम्हें पुकारे, और रसूल अल्लाह पुकारे कि जंग करो, अपना माल खर्च करो, दीन की तरफ आ जाओ, ठीक है, तो क्या कहना है तुम्हें, लब्बैक कहना है। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहूलु, वो हाइल होता है, बैनल मरई व क़ल्बी, दरमियान आदमी और उसके दिल के, व अन्नहु, और बेशक वो, इलैही, तरफ उसी के, तो शरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। यानी जब भी तुम्हें कोई बात मालूम हुई और तुम्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर लब्बैक कहना है, और लब्बैक कहने के जो वक्फा था वो लंबा कर दिया, बात अभी सुन ली, लेकिन अभी क्योंकि गफलत में थे, कहीं और लगे हुए थे, लब्बैक नहीं निकला मुंह से, तो जो वो सुस्ती करी, तो वो जो बीच में सुस्ती जो हाइल हुई, तो उससे क्या हुआ, तौफीक छिन गई। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के दिल के दरमियान में हाइल है। ठीक है। तो ये जो हाइल अल्लाह ताला है, ये फिर अल्लाह, जब हम सुस्ती इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर जो तौफीक जो है वो छीन लेता है, फिर लब्बैक कहने की तौफीक ही नहीं मिलती है। ठीक है। तो तब कभी भी जब भी कोई ख्याल आए, कोई नेकी का ख्याल आए, तो फौरन से उसके ऊपर लब्बैक कह लें, फौरन से उसके ऊपर प्लानिंग करें और अमल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर तो हमने वक्फा दिया और सोचा कि अभी सोचते हैं, अभी देखेंगे कि ये कोर्स ज्वाइन करें नहीं करें, अभी देखेंगे कि करें नहीं करें, मतलब हालात हैं, मौका है,
माहौल है, सब चीज तैयार है, लेकिन अभी आप सुस्ती की वजह से कह रहे हैं कि अभी देखेंगे। हालांकि दिल भी था, दुआएं भी जारी थी कि अल्लाह इस तरह का कोई चीज शुरू करवा दे कि मैं उसमें मुझे भी सीखने को मिल जाए। लेकिन अब अल्लाह ताला ने सब चीज कर दी, सब कुछ तैयार कर दिया, और अभी भी अब लबैक नहीं हो रहा है, अभी सोचा जा रहा है, अभी देखेंगे, अभी तो मैं इस दावत में मशगूल हूँ या इस काम में मशगूल हूँ, किसी चीज में ही मशगूल हूँ, लेकिन लब्बैक मुंह से नहीं निकला, प्लानिंग जहन में नहीं चली। क्योंकि जैसे ही लब्बैक निकलेगा तो जहन प्लानिंग करना शुरू कर देगा, आइडियाज देना शुरू कर देगा। लेकिन लब्बैक नहीं निकला मुंह से, तो वो जहन तो अभी रुका हुआ है, अभी वो नहीं दे रहा आइडिया। तो क्या कर रहा है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला फिर उसके दरमियान हायल हो जाएगा, और उस सुस्ती के बिना पर वो तौफीक ही छीन लेगा लब्बैक कहने की। वत्तकू, और डरो, फितनतन, उस फितने से, लतुसीबन्न अल्लज़ीना, जो हरगिज ना पहुंचेगा उन्हें जिन्होंने ज़लमु जुल्म किया, मिनकुम, तुम में से, खास तौर पर। ठीक है, यानी उस फितने से डरो, ये जो तुमने काम किया हुआ है, अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को, जो तर्क करने का जो काम तुम लोगों ने किया हुआ है, उसको छोड़ा हुआ है, तो उस फितने से डरो। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम्हें हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ जालिमों के ऊपर ही नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जो काम था, जो कि हर इंसान के ऊपर उम्मत मोहम्मदिया होने की वजह से फर्ज था, उसने छोड़ा हुआ है, आंखें बंद की हुई हैं, गलत काम चल रहा है, लेकिन वो दिल में भी बुरा नहीं जान रहा है। वो कह रहा है ठीक है, नॉर्मल है, अभी तो चल ही रहा है, अभी ट्रेंड कल्चर बना हुआ है, भाई हम तो नहीं कर रहे हैं ना ये वाला काम। और अगर वो कर रहे हैं तो भाई अभी कल्चर बना हुआ है, क्या किया जाए। मतलब दिल में भी कबाहत नहीं आ रही है, दिल में भी बुरा नहीं जान रहे हैं, अपने किसी भी लेवल पर कोशिश नहीं कर रहे हैं सामने वाले को बताने की। तो अल्लाह क्या कह रहा है? डरो, उस अजाब से डरो, क्योंकि वो अजाब जो है वो सिर्फ जालिमों पे नहीं आएगा, सिर्फ उस ही इंसान पर नहीं आएगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये तो कल्चर है, उस कल्चर के तहत ये लोग जो है पिस रहे हैं, आप पर भी आएगा। वालमो, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। यानी जहां अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं गफूर रहीम हूँ, वहीं अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं शदीदुल इकाब भी हूँ। इस बात को भी नहीं भूलो, इस बात से भी पकड़ आ जाती है। यानी जहां मैं गफूरुर रहीम हूँ, वहां मैं शदीदुल इकाब भी हूँ। ठीक है, तो बहुत स्कैरी आयात हैं। जब मैं इनकी प्रिपेयरिंग कर रही थी तो मुझे बहुत स्कैरिंग लग रही थी कि आज तो अल्लाह ताला ने हुज्जत ही तमाम कर दी सारी। खूब अच्छे से, एक होता है ना बच्चे को पकड़ के यूं करके उसके कांधों से पकड़ के और हिला देना, झंझोड़ देना कि मेरी बात सुन ली कि नहीं सुन ली, बिल्कुल वो वाली कैफियत आ रही है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें पकड़ लिया है दोनों बाजुओं से, और अल्लाह हमें यूं झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है कि अब भी समझ आई कि नहीं आई बात, अब भी सुना कि नहीं सुना तुमने, अभी भी लब्बैक मुंह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी भी तुम अपना काम जारी रखोगे कि नहीं रखोगे, या छोड़ दोगे काम। क्योंकि बेफिक्र रहो, अजाब जो है सबके ऊपर आएगा, सिर्फ तुम नहीं बचोगे। ठीक है, तो आगे है फिर, वर्क करो और याद करो, इज अंतुम, जब तुम कलीलुन, थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ूना, कमजोर समझे जाते थे, फिल अर्ज़ि, जमीन में, तखाफूना, तुम डरते थे, अन के यतखत्तफकुम, उचक लेंगे तुमको, अन्नासु, लोग, फअवाकुम, फिर उसने जाए पनाह दी तुमको, व अय्यदकुम, और तायीद की तुम्हारी, बिनस्रिही, साथ अपनी मदद के। यहाँ पर जो इशारा है मक्का के दौर की तरफ इशारा है कि जब मुसलमान की तादाद थोड़ी थी और मुसलमान जो थे कमजोर समझे जाते थे, और उनका हाल इसी तरह था कि कहीं मुशरिकीन मक्का उनको उचक नहीं ले, यानी उनके ऊपर, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करते थे। ठीक है, तो अल्लाह ने क्या किया कि वो बिल्कुल ही इनको खत्म कर देते, या इनके ऊपर गलबा हासिल कर लेते, तो अल्लाह ताला ने उससे पहले ही उनको फिर हिजरत का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से ये मदीना में हिजरत कर गए। तो मदीना में फिर इनको इज्जत के साथ ठिकाना दिया, वो अय्यदकुम बिनस्रिही, और अंसार के जरिए इनकी मदद भी की, क्योंकि अंसार ने, मदीना के जो अंसार थे, तो सहाबा कराम उन्होंने बहुत बाहें फैला के इनका जो है इस्तकबाल किया। वरज़क़कुम, और उसने रिस्क दिया तुम्हें, मिनत तय्यिबात, पाकीदा चीजों में से। मदीना में तो आके इनको माशाल्लाह खूब खजूर के बाग मिले इन्हें यहाँ पर, और खूब इनको अल्लाह ताला ने खजूरों के जरिए रिस्क से नवाजा। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब अल्लाह ताला बस क्या चाह रहे हैं,
اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اتنا فضل تمہارے اوپر عطا کیا تھا تو اس کے بدلے میں شکر ادا کرو. اور شکر کس طرح کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں. آج دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں. لا تخونوا اللہ والرسول. نہ تم خیانت کرو اللہ اور رسول کی. وتخونوا اماناتکم. اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ ہو تم جانتے ہیں. یعنی شکر کس طرح ہوگا؟ شکر اس طرح ہوگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کوئی خیانت کا کام نہیں کرو گے. یعنی جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا تم پورا پورا حق ادا کرو گے. ٹھیک ہے. یا جو نماز کا حکم دیا ہے، وضو کا حکم دیا ہے، تو اس میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. وہ ایز اٹ از ہو جیسے کہ رسول کی تعلیم ہے. جلدی جلدی نماز نہیں ہو، جلدی جلدی والا وضو نہیں ہو کہ کچھ آداب خشک رہ گئے اور خیانت کر لی، یا نماز میں کچھ رکعتوں میں خیانت کر لی. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی زندگی کے معاملات میں خیانت نہیں کرنی ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور صرف اللہ اور رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپس میں بھی امانتوں کی پاسداری کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے. یعنی اگر کسی نے اپنی کوئی بات، کوئی چیز شیئر کی ہے تو اس میں بھی خیانت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اس بات کو، اس راز کو اس کے لیے امانت سمجھ کے ہی چھپا کے رکھنا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حالانکہ ہو تم سب جانتے. وَاعْلَمُوا. اور جان لو انما بے شک اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک مال تمہارے اور اولاد تمہاری آزمائش. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور بے شک اللہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا. یعنی جان لو، مطلب اللہ تعالیٰ اویئر کر رہے ہیں کہ یہ بات تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ٹیسٹ رکھا ہے کہ تم اللہ کا کام کرنے چاہو گے لیکن اولاد کی محبت بیچ میں آ جائے گی اور تم اس محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے پہ آمادہ ہو جاؤ گے. اس وجہ سے یہ بات جان کر رکھو کہ یہ آزمائش ہے. یہ ہمیشہ تمہارے آگے حائل ہوتے رہیں گے، تمہارے اور تمہارے دین کے آگے، دین کے درمیان میں. اور ہمیشہ تم سے دین کی قربانی چاہیں گے، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی. لیکن کیا نہیں کرنا ہے؟ پہلے ہی بتا دیا اللہ نے، خیانت نہیں کرنی ہے. اس کے حق میں اور رسول کے حق میں ڈاکہ نہیں مارنا ہے. اس کا حق میں سے اور رسول کے حق میں سے حق چرا کے اپنے بچے کو نہیں دینا ہے، مال کو نہیں دینا ہے. تو اسی وجہ سے ان کو عیدہ آزمائش ہی کنسیڈر کرو. اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت ہے، سکون ہے. لیکن یہ دین کمپرومائز کرنے پر آمادہ نہیں کریں، یا ان کی وجہ سے دین کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ان کی وجہ سے اپنی عبادت معاملات نہیں چھوڑنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ عورتوں میں یہ بات عام ہوتی ہے نا بڑی. اب بچے ہو گئے ہیں، اگر نماز قضا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نا کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ بیچارے بچے معصوم ہیں، بے زبان ہیں، محتاج ہیں، ہمارے رو رہے ہیں. تو اب نماز کا وقت جا رہا ہے تو جانے دو، کیونکہ بچوں کو نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا پھر. مطلب مطلب ریئلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے. گودی میں لے کے بچوں کو، اگر زیادہ ہی تمہارا بچہ رو رہا ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کو بھی تمہارا وقت چاہیے لیکن نماز کا وقت بھی تھوڑا ہے، تو کیا کرو؟ گودی میں لے لو، گودی میں لے کر کے پھر پوری نماز پڑھو. لیکن چھوڑنی نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے دین کا کسی بھی صورت میں. مال ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، صدقہ خیرات کرنا تھا، لیکن اولاد کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے فلاں چیز دلا دیں، فلاں چیز کر دیں، میرا زیادہ حق ہے. تو یاد رکھو کہ یہ تو آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے. اس میں جو حق جس کا ہے اس کو وہ دو اور اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو. تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نا کلیئر آؤٹ لائنز ہمیں بتائی ہوئی ہیں. بالکل اس طرح نہیں کیا کہ چیزیں ہمیں دے دیں، دنیا میں ہمیں بیچ دیا اور ہمارے اوپر اولاد کی تربیت کرنا فرض کر دی، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ چلو فرض ہے تمہارے پر اولاد کی تربیت کرنا اور تمہارا خوش رکھنا، ان سے بانڈنگ بنانا، ان سے معاملات کرنا. تو اب تم بھائی باتیں کیا کرو، بانڈنگ بناؤ، لیکن نماز قضا کر دو، کوئی بات نہیں، کیونکہ بھائی تمہاری نیت تو یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائے، اس لیے تم وقت نکال رہے ہو ان کے لیے. نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. بالکل تمہارے لیے اس میں راحت ہے، عزت ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن دین کمپرومائز کسی بھی صورت میں نہیں ہو.
پھر سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اہل ایمان کو یعنی ہمیں، اور متوجہ کرا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یعنی اگر تم مائنڈفل بنو گے، ٹھیک ہے۔ تقوا والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ تقوا والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مائنڈفل ہوتے ہیں، جو ملٹی ٹاسکر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں فوکسڈ ہو کر، ایون برتن بھی دھو رہے ہیں، جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، کپڑے بھی طے کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پر ایک ہی کام کر رہے ہیں فوکسڈ ہو کر، وہ اپنا فوکس کو، کنسنٹریشن کو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں اللہ پاک تقوی والے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فائدے بتا رہے ہیں، 3 فائدے بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو نمبر 1، یجعل لکم مرفاقا، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، یعنی وہ فرقان تمہارے لیے رکھ دے گا۔ اب یہاں پہ کچھ اور معنی ہیں فرقان کے، جیسے ایک تو معنی یہی ہے روشنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک میزان رکھ دے گا، تمہیں اچھے برے کی تمیز ہونا شروع ہو جائے گی، تمہارے اندر ایک حکمت آ جائے گی، تم ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا شروع کر دو گے، ہر چیز کو اس کے وقت کے ساتھ کرنا شروع کر دو گے، تمہیں نجات ملے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت کی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نکالے گا، یعنی اوور آل آپ کہیں کہ ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ رکھ دے گا جو کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس میزان کو ہم نے نا سلایا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب تقوی اختیار کرو گے، مائنڈفل بنو گے، تو تمہارا وہ میزان جو ہے نا، وہ فرقان جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، تمہیں پھر کانشیس بنائے گا، تمہارے ہر ایکشن کے اوپر تم سوال کر رہے ہوگے اور تمہیں وہ بتا رہا ہوگا نہیں نہیں یہ والی بات نہیں کہو، اور وہ تمہیں روکنے پر بھی رہا ہوگا، کیونکہ یہ والی بات تو ہمارا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ ہو گیا، یہ تو غیبت ہو گئی، وہ تو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں چپ کر، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ابھی کرنے دو مجھے، غیبت ہو رہی، کوئی بات نہیں، چپ کرو تم اور مجھے کرنے دو، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر تم جب مائنڈفل بنو گے، تمہیں تمہارے اندر میزان رکھ دوں گا، یعنی تمہارے اندر ایک قوت رکھ دی جائے گی، ایک پاور عطا کر دی جائے گی، جس سے کہ تم اچھے برے کی تمیز بھی رکھو گے اور تم اس سے رکو گے بھی، اسی وجہ سے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں پھر کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا۔ پھر دوسرا فائدہ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے برائیاں تمہاری، یعنی تمہیں تمہارے شر سے بھی محفوظ رکھے گا اور تمہیں تمہارے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے شر سے بھی تم سے محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے شر سے بھی تمہیں پروٹیکٹ کر لے گا اور تمہیں تمہارے اپنے شر سے بھی پروٹیکٹ کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں، یعنی تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بہت بڑے ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک تقوی اختیار کرنے کا یا مائنڈفل رہنے کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتا دیا۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی رہتے ہیں، فرشتوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، انسانوں سے کہا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کے ہی واسی ہیں، اور یہ والا کام جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ تقوی کرنے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسی چیز نہیں ڈیمانڈ کی ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ہم سے نہیں کہا ہے کہ ہاتھوں سے زمین کھودو اور زمین کھود کے سونا نکالو جب تقوی میں کنسیڈر کروں گا، ہم سے نہیں کہا ہے کہ پیڑ پودا جو لگا ہوا اس کو تم نے کھینچ کے پیڑ بنا دینا ہے 2 دن کے اندر تو میں تمہارا تقوی اختیار کروں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، ہم سے ایسی چیزیں نہیں ڈیمانڈ کری ہیں کہ جب بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم متقی ہو، بہت سمپل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کری ہے کہ مائنڈفل بن جاؤ، جب مائنڈفل بن جاؤ گے تو اپنے آٹومیٹکلی اپنے سارے ایکشنز کے تم پھر گواہ بنو گے، تمہارے ایکشن سارے جو ہیں وہ ایویں ہی نہیں ہوتے چلے جائیں گے کہ بھائی وہ روٹین کا حصہ تھے تو بس وہ ایویں ہی مجھے غصہ آ گیا میں چیخ پڑی، ایویں ہی میرا ہاتھ چل پڑ گیا، ایویں ہی بس میں کچن میں گئی اور میں نے برتن دھونا شروع کر دی، نہیں، تم سارے ایکشنز میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہوگے اور ذہن کی حضوری ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جہاں معاملات میں مائنڈفل ہوگے وہاں پھر عبادت میں بھی مائنڈفل ہوگے، نماز کی رکعات میں اللہ اکبر کہتے ہی نیت باندھتے ہی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اوہ
दूध तो मैं दूध रखा हुआ है गैस पर, अब गिर नहीं जाए। सीटियां 2 आ गई हैं, कौन गैस बंद करेगा? मैंने गैस बंद नहीं करी, सीटियां बजी जा रही हैं। ओह, वो चीज घुमी हुई थी, अच्छा मुझे याद आया कि वो चीज तो उधर रखी हुई है। मतलब फिर नमाज मेरी जो है वो भूली बसी चीजों को याद दिलाने का सबब नहीं बनेगी, बल्कि ये नमाज जो है फिर मेरी असल मायनों में अल्लाह को याद करने का सबब बनेगी। फिर आगे है वईद यमकुर, और जब चाले चल रहे थे बिका साथ आपके अल्लदीना, वो जिन्होंने कफरु कुफ्र किया, लियुस बितू का, ताकि वो कैद कर लें आपको। यानी अब यहाँ पर जो इशारा है कुफार मक्का की तरफ इशारा है, और कुफार मक्का अब प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि और अंबिया की अक़वाम ने अपने नबियों को रोकने के लिए हक के पैगाम से प्लानिंग की थी, ठीक है, मशावरे किए थे, मजलिसें बनाई थी, और उसमें डिस्कशंस किए थे अपने नबियों के या तो मर्डर की, या उनको निकालने की, या उनके पैगाम को रोकने की, ठीक है। बेसिकली मर्डर की प्लानिंग करते थे। जब भी वो उनकी बस हो जाया करती थी नॉन मुस्लिम्स की, तो वो क्या करते थे, आखिर में नबियों को मर्डर करने की प्लानिंग करते थे। और जैसे ही वो लोग नबियों को मर्डर करने की प्लानिंग करते थे, वैसे ही अल्लाह ताला नबी और ईमान वालों को उस इलाके से निकाल कर महफूज करके और उस कौम को तबाह कर दिया करते थे। और जब तक अल्लाह ताला उस कौम को तबाह नहीं करते थे, जब तक वो लोग जो है नबी की मर्डर की प्लानिंग नहीं कर लेते, यानी इतने ज्यादा नहीं गिर जाते कि वो नबी को मर्डर की प्लानिंग कर लेते, तब तक अल्लाह ताला उनकी हर धर्मियों को बर्दाश्त करते रहते और ढील देते रहते। इसी तरह का मामला अब अहले मक्का के साथ हुआ कि जब अहले मक्का, अब इनकी बस हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम देना छोड़ नहीं रहे थे, लोग बहुत तेजी से इस्लाम में आ रहे थे। तो अब इनको क्या बेचैनी हुई कि भाई कैसे रोका जाए। अब इनकी ये मीटिंग चल रही है, ठीक है, और इस मीटिंग में शैतान भी शामिल है। शैतान कहा जाता है किसी एक बहुत बुजुर्ग, बहुत अच्छी खुश शक्ल के खुशनुमा इंसान की शक्ल में जो था इनके सामने आ गया, और इनकी मीटिंग में कहा कि मैं भी तुम्हारी मीटिंग में शामिल होऊंगा, ठीक है, खुद शैतान। अब वो आके बैठ गया है, अब देखिए ये चाले चल रहा है, अब ये ग्रुप मीटिंग चल रही है। वह इद यम कुरुबिका, और जब वो चाले चल रहे थे साथ आपके अल्लदीना, वो जिन्होंने कफर हो कुफ्र किया, लियुस बितू का, ताकि वो कैद कर लें आपको। तो शैतान ने कहा नहीं, कैद मत करो, उसकी कौम तो आजाद करवा लेगी। औ यक़्तुलू का, या कत्ल कर दें आपको। तो शैतान ने कहा नहीं, कत्ल मत करो, वो तो बनु हाशिम से है, फिर क्योंकि वहां कबायली निजाम होता था, फिर वही तुम्हारा चक्कर हो जाएगा कि फिर वो बदला लेने तुम्हें आएंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे, तुमसे बदला लेंगे, तो ये मत करो। औ युखरिजू का, या वो निकाल दें आपको। तो शैतान का नहीं, इनको निकालो नहीं, अगर तो इनको निकाल दोगे तो ये तो फिर इनको तो खुली छूट मिल जाएगी, फिर तो ये जहां जाएंगे वहां ये वाली बातें अपनी जो ये नई 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 बातें ये शुरू करे हुए हैं, और ये तो वो चीजें शुरू कर देंगे। इन्होंने डिनाई कर दिया। तो फिर आखिर में हुआ ये कि फिर इस तरह डिस्कशन उनका जाकर के हुआ, जब शैतान क्योंकि बैठा हुआ था, वो सब चीजें बता रहा था कि नहीं, इसका फायदा ये नहीं होगा, इसका नुकसान ये होगा, तुम लोग भी मुंह के बल गिरोगे। तो फिर अबू जहल ने कहा कि इस तरह करते हैं कि हर कबीले में से, क्योंकि कबाली नाम होता था, तो हर कबीले में से एक एक इंसान ले लेते हैं, एक एक आदमी हर कबीले का निकाल लेते हैं, और वो क्या करेगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद नमाज पढ़ने के लिए रात में उठेंगे, घर से निकलेंगे, तब हम उनको दबोच लेंगे, कत्ल कर देंगे। तो इस वजह से बनु हाशिम फिर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कबायली नाम था बनु हाशिम, फिर हमसे कफारा नहीं तलब करेंगे, क्योंकि अब वो कोई हर कबीले के इंसान को थोड़ी ना कत्ल करेंगे। जब हर कबीले का इंसान कत्ल में मुलविस होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे, वो फिर हमसे फिदिया ही ले लेंगे और हमें कत्ल नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हर कबीले का इंसान मुलविस है, ठीक है। तो शैतान ने कहा हाँ, ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज के लिए निकले, यानी तहज्जुद की नमाज के लिए वो घर से निकले, तो बस हमने फिर कत्ल कर देना है, सबने फौरन ही कत्ल कर देना है, ठीक है। वयम कुरूना, और वो चाले चल रहे थे, वयम कुरुल्लाह, और तदबीर कर रहा था अल्लाह। जैसे ही इन्होंने प्लानिंग की मर्डर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला का क्या रूल है, अल्लाह ताला का तरीका यही है, जब नबी की प्लानिंग होती है फिर कौम पर अजाब आता है।
और फिर नबी को वहां से निकाल दिया जाता है। और वही तरीका हुआ कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया। और फिर रात में ही इन लोगों के आने से पहले, या ये लोग दरवाजे पे खड़े थे, वो लोग याद भी हुआ कि हाथ में कोई चीज थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूकी, तो इन लोगों की आंखों में धूल आ गई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बीच में से ही निकल के चले गए थे। वह इंशाल्लाह इसका भी जिक्र आएगा या हम हदीस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आके शैतान ने बताया था कि तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो, तो निकल के चला भी गया है। तो हजरत अली को जो थे अपनी जगह वो लिटा के चले गए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, उनके पास अमानतें होती थी, लोगों के मालूमात या जो भी थी, एक तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैंक थे। तो लोग अपनी चीजें महफूज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दिया करते थे। तो इसी वजह से हजरत अली को छोड़ दिया गया था और हजरत अली ने बाद में हिजरत की थी। हजरत अली को अपनी जगह लिटा दिया था ताकि वो लोगों की अमानतें अदा कर सकें। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतर है सब तदबीर करने वालों में से। यानी इनकी प्लानिंग चल रही थी, ये भी कर रहे थे, लेकिन अल्लाह अपनी एक प्लानिंग कर रहा था। और किसकी प्लानिंग काम करेगी? अल्लाह ताला की डेफिनेटली प्लानिंग काम करेगी। फिर आगे वो इदा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी आयात, यानी मुशरिकीन मक्का के ऊपर जब हमारी आयत पढ़ी जाती है, औलू, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कद समीना, हमने सुन लिया। लऊ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुल्ना, यकीनन हम कह सकते हैं, मिसला हादा, मानिंद इसी के, यानी ऐसा कलाम हम भी बना सकते हैं। इन हादा इल्ला सातिरुल अव्वलीन, नहीं है मगर कहानियां हैं पहलों की। यानी इसमें क्या इतनी अजब सी बात है? ये तो भाई अरबी हमसे भी आती है, जैसे तुमने कर लिया है। इसमें पहलों की तो कहानियां है, हम भी कर लेंगे, एक किताब हम भी बना सकते हैं, उसमें पिछलों की कहानियां है, हम भी लिख सकते हैं पिछलों की कहानियां। वो इज कौलू, और जब उन्होंने कहा, यानी इसमें भी अबू जहल का ही कौल है ये। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन काना हादा, अगर है ये, हुवल हक, वही जो हक है, ठीक है, यानी अगर ये कुरान हक है, मिन इंदिका, तेरे पास से है, यानी तेरी किताब है, फअमतिर, तो बरसा, अलैना, हम पर, हिजारतन, पत्थर, मिन समाई, आसमान से, औ या इतना, ले आ हम पर, बिआदाबिन अलीम, अदाब दर्दनाक। यानी अगर तो ये किताब तेरी तरफ से है, तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? तो फिर आप जो है हमें अजाब भेज दें, क्यों नहीं आ रहा है? हम तो डिनाई कर रहे हैं। अगर ये कलामुल्लाह है तो हम तो कलामुल्लाह का भाई साफ साफ डिनाई कर रहे हैं, हम तो मजाक उड़ा रहे हैं कि हम तो एक कुरान कर लेंगे और एक आयत कर लेंगे। तो अजाब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पिछली कौमों के वाकई इन्होंने भी सुने में थे भाई। तो क्यों नहीं आ रहा है अजाब? अभी क्या समझ रहे थे कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है? इंसान क्या समझता है, जब गलत चीज पे पकड़ नहीं होती है तो हम यही समझ रहे होते हैं ना, इसका मतलब हम हक पर है। हालांकि वो हक नहीं होता, वो ढील होती है अल्लाह ताला की तरफ से। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और नहीं है अल्लाह के वो अजाब दे उन्हें जबकि आप उनमें मौजूद हैं। यानी अल्लाह का तो उसूल ये है ही नहीं कि जब अहले ईमान और पैगंबर मौजूद हो कौम के बीच में और अल्लाह ताला अजाब ले आए। जब तक अल्लाह ताला हिजरत का मौका नहीं दे देते अपने अहले ईमान और पैगंबर को, जब तक अजाब नहीं आता, तो तब तक इनके ऊपर भी अजाब नहीं आया था। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है अल्लाह अदाब देने वाला उन्हें, वहुम यस्तगफिरून, जबकि वो इस्तगफार कर रहे हों। यानी उनके अंदर लोग मौजूद हैं इस्तगफार करने वाले, तो तब तक अल्लाह ताला का उसूल नहीं है कि अदाब लेकर के आए। ठीक है। वमा लहुम, और क्या है, लहुम उन्हें, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, के ना अदाब देगा उन्हें अल्लाह, यानी उन्हें किस बात का ग़म है? किस बात के ऊपर वो ढिठाई का मुजाहिरा कर रहे हैं? क्या खूबी है उनके अंदर कि अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा? वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, हालांकि वो रोकते हैं मस्जिद हराम से, यानी उनके तो काम है ही बुरे, क्यों अजाब अल्लाह ताला उनको नहीं देगा? वमा कानू औलिया, हालांकि हैं वो उसके मुतवल्ली, यानी ये मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? बहुत मेहमान नवाजियां करते थे, ठीक है, और ये अपने आप को दीन इब्राहिमी से मुंसलिक करते थे, और बहुत फख्र, या इनको इस बात का फख्र भी था, तो उसके मुताबिक ये फिर मुतवली क्या करते थे मस्जिद की, और बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो जाता था इनके साथ कि अपने घर में कुछ नहीं होता, लेकिन मेहमान नवाजी को नहीं रोकते। इन औलिया इल्लल मुत्तकून, नहीं मुतवली उसके मगर मुत्तकी लोग। यानी इनकी ये जो कार्यकर्दगी है, यानी कितने ही नेक काम कर लें तो ये काम नहीं आएगा,
क्योंकि असल मुतवली मस्जिद का कौन होता है, असल केयर टेकर मस्जिद का कौन होता है, वो जो माइंडफुल होता है, जो तक़वा इख्तियार किया हुआ होता है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और लेकिन अक्सर उनके नहीं वो इल्म रखती। वमा काना सलातुहुम, और ना थी नमाजें उनकी, इंदल बैती, पास बैतुल्लाह के, इल्ला मगर मुकाअन, सीटियां बजाना, व तस्दिया, और तालियां बजाना। तो ये तो तरीका था इनका बैतुल्लाह में इबादत करने का। यानी तवाफ नहीं होता, वो तवाफ में क्या होता, दीन इब्राहिम में तवाफ का था ना कॉन्सेप्ट, तो दीन तो इन्होंने खुद चेंज किया हुआ था। मतलब वो ऐसा इनका होता वो इबादत जैसे कि कोई म्यूजिकल कॉन्सेंट लगा हुआ है, यानी कोई म्यूजिक बजा हुआ है और कोई पार्टी चल रही है, इस तरह की तो इनकी इबादत थी कि सीटियां और तालियां, ये तो इनकी इबादत थी। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बस चखो अजाब बवजह उसके जो थे तुम कुफ्र करती। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान जो थे, यानी सहाबा कराम हिजरत कर गए मदीना की तरफ, तो फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने इनको लताड़ा, जैसे जंगे बदर आई और भी जंगे आई, फिर इनके ऊपर इस तरह से वक्फे वक्फे से अजाब आया, और यहाँ तक कि इतना अजाब आ गया कि अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को फिर फतह ही कर लिया, यानी मक्का को फिर फतह कर लिया। ठीक है, तो ये थी अल्लाह ताला की अजाब की शक्ल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर को और अहले ईमान को निकाल लिया। तो फिर आगे, इन्नल लदीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, युनफिकून अमवालहुम, वो खर्च करते हैं अपने मालों को, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो रोकें अल्लाह के रास्ते से, यानी उनकी ये हरकतें हैं। फसयुनफिकूनहा, बस अनकरीब वो खर्च करेंगे उसे, सुम्मा फिर तकूनु, वो हो जाएगा, अलैहिम उन पर, हसरतन, हसरत का सबब, यानी जो खर्च करना है उनका, ये किस तरह हो जाएगा, हसरत का सबब हो जाएगा, इससे कोई उनको सवाब नहीं मिल रहा है, कोई उनको पनाह नहीं होगी आखिरत के अजाब से, यानी आखिरत में उनको हसरत ही करेंगे। फिर आगे, सुम्मा फिर युगलबून, वो मगलूब किए जाएंगे, वल्लदीना, और वो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, इला जहन्नम, तरफ जहन्नम के, युहशरून, वो इकट्ठे किए जाएंगे, यानी दुनिया में मगलूब होंगे, जैसे कि हमने देखा ही है किस तरह अल्लाह ताला ने इनको मगलूब किया और मुसलमानों को गलबा अता किया, लेकिन आखिरत में भी इनको इसी का सामना करना पड़ेगा, यानी सिर्फ दुनिया में ही इनको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, आखिरत में भी करना पड़ेगा। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, ताकि जुदा कर दे अल्लाह नापाक को पाक से, वया जाला, और वो कर दे अल खबीसा नापाक को, बाज़हू उसके बास को, अला बास, बास पर, फयर कुमाहू, फिर वो ढेर लगा दे उसका, जमीयन सबका, फया जालहू फी जहन्नम, फिर वो डाल दे उसे जहन्नम में, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ये वाला काम छाट पटक का काम क्यों करते हैं, ताकि नेक लोगों को अलग कर दें और जो खबीस हैं उनको अलग कर दें, क्योंकि जन्नत में नेक लोग जाएंगे ना, तो इसलिए ये छाट पटक जंग का काम है, या इस तरह का छाट पटक इसलिए ही करते हैं ताकि उन लोगों को अलग अलग कर दें, और ताकि खबीसों को जो है एक तरफ ले आए, सारे जो नापाक लोग हैं यानी अहले जो मुशरिकीन हैं उनको क्या करें ना, ताला एक तरफ सबको इकट्ठा कर दें और फिर उनको यूं करके जहन्नम में भर दें। एक होता ना तह बतेह लगाना, तो वही मुराद है यहाँ पर कि तह बतेह लगा दें, फयर कुमाहू, यानी ढेर लगा दें। ढेर लगाना किसी कहते हैं होता तह बतेह चीजों को ठूसते रहना, इसी तरह फिर अल्लाह ताला इन खबीस लोगों को इकट्ठा करना चाहता है और ताकि फिर इनको इस तरह से ठूस देगा जहन्नम के अंदर, और यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह के लोगों में शामिल होने से बचाए, हम अपने हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आगे, कुल लिल्लज़ीना कफरू, कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, इन अगर यंतहू, वो बाज आ जाएं, युगफर लहुम, बख्श दिया जाएगा उनके लिए, मा कद सलफ, जो तहकीक पहले हो गया, यानी अगर तो तुम लोग बाज आ गए तो जो भी तुम्हारी पहले की रॉन्ग डूइंग्स थी वो सब जीरो हो जाएंगी, अल्लाह ताला सब माफ कर देंगे। ठीक है, जो पहले हो चुका वो हो चुका हुआ। इन, और अगर याऊदू, वो पलटेंगे यानी फिर अपने कुफ्र की हालत में ही लौटे, फकत तो तहकीक मजद सुन्नतुल अव्वलीन, गुजर चुकी सुन्नत पहलों की तरीके, यानी पहलों के फिर किस्से तुमने सुने हुए हैं, पहलों के हाल तुमने देखे हुए हैं कि उनके साथ किस तरह का मामला किया गया है।
ठीक है, मतलब ये वही वाली बात आ गई कि अगर तुम नहीं बाज आए तो बाकी तुम समझदार हो कि अब क्या अंजाम होगा तुम्हारा इस काम के करने का। वक़ातिलूहुम, और जंग करो उनसे, हत्ता, यहाँ तक कि ला तकूना, नहीं रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मोटिवेट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम जंग करो, यानी क्योंकि पस मंजर हमें पता है ना कि जंग बदर ही है, तो क्यों करो जंग, ताकि वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, ताकि फितना कोई नहीं रहे, यानी कुफ्र शिर्क कुछ नहीं रहे, और दीन किसके लिए हो जाए, सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। ये मकसद है तुम्हारा जंग करने का, ताकि लोगों को जो है मुसीबतों से सख्तियों से आजाद करा सको। फ़इन, फिर अगर इन तहो वो बाज आ जाएं, फ़इन अल्लाह बिमा यामलून बसीर, तो बेशक अल्लाह ताला उसे जो वो अमल करते हैं खूब देखने वाला है। ठीक है, यानी अपने शिर्क से कुफ्र से बाज आ जाते हैं तो अल्लाह ताला जानता है कि अब वो आगे क्या करेंगे। और इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए यानी नहीं बाज आए, फालमू, तो बेशक तो जान लो, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मौलाकुम, मौला है तुम्हारा, निअमल मौला, कितना अच्छा मौला है, व निअमन नसीर, और कितना अच्छा है मददगार। तो आज की आयत हमारी यहीं तक थी। अब हम तिलावत की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीअू रसूलहु वला तस्मअू ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم سلف وإن يعودوا فقد سنة الأول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. چلیے جی یہیں تک ہمارا سبق تھا آج سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.